जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक एक गणित में। बच्चों, एक एक गणित एक YouTube चैनल ही नहीं, एक परिवार है। प्यारे बच्चों, इस परिवार में मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि आपने इस चैनल की, इस परिवार की सदस्यता नहीं ली है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इस परिवार की सदस्यता लें, इस परिवार के सदस्य बने और जो आपका सपना है वही मेरा सपना भी है। बच्चों, आपका भी सपना है 90% हाई स्कूल में अंक पाने का। मेरा भी सपना है कि बोर्ड क्लास में आप लोगों को 90% दिलाया जाए, 100% नंबर दिलाया जाए मैथ में। बच्चों, ये मेरा भी सपना है। तो हम दोनों लोग मिलकर के आपके सपने को पूरा करेंगे। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण जो चल रहा है, उसमें आज हमारी क्लास 10th की जो एक्सरसाइज 4.4 यानी कि लास्ट एक्सरसाइज है द्विघात समीकरण की। तो पहला क्वेश्चन आपका है, देखिएगा जरा, कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों को ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण दिया गया है, आपका समीकरण तो आप जानते हैं, पीछे वीडियो आपने देखे होंगे। तो उनके जो मूल है उनको ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये भी बताना है अस्तित्व है अथवा नहीं है ना, ये सारा कुछ बताना है उसमें आपको। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपके लिए थोड़ा बेसिक बताने की कोशिश करिए। बेसिक बताऊंगा, सबसे पहले आप सीखेंगे बेसिक सीख जाएंगे तो आपको सारा कुछ उसमें आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले बच्चों आपको देखना ये है, मैंने आपके लिए समय बचाने के लिए पहले से यहाँ पे नोट कर दिया है, क्योंकि अगर मैं अभी लिखता हूँ आपके सामने यहीं पे लाइव तो थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए विभक्ति कर, ठीक है, विभक्त कर होता है। इसका फार्मूला भी होता है, क्या होता है, b² - 4ac। d बराबर, d का मतलब ये विभक्त कर होता है, और d बराबर आपका होता है b² - 4ac। ये आप पीछे लगा भी चुके होंगे, ये फार्मूला लगा चुके होंगे। तो इसका वीडियो मैं पहले भी दे चुका हूँ एक, लेकिन मैंने समझा आपको इस एक्सरसाइज में भी थोड़ा बताता चलूं। चलिए बेटा, देखिए इसमें क्या है कि यदि d का मान जो है, जो d का मान है, इसका जो मान यहाँ पे पूरा आप रखेंगे, इसका जो मानक रूप होता है आपको मालूम होगा। मानक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का, ax² + bx और + c = 0। ये होता है इसका मानक रूप। बच्चों, a का मान क्या होता है, जो यहाँ पे x² के गुणा में होता है। b का मान क्या होता है, जो x के गुणा में होता है, समझ रहे ना। c का मान क्या होता है, जो अचर पद होता है, और 0। मतलब ये ऐसे लिखा होता है, तो मतलब ये द्विघात समीकरण है। क्या है ये, द्विघात समीकरण। इतना आप समझ गए होंगे, ये द्विघात समीकरण इस तरीके से ये इसका मानक रूप होता है। ठीक है, तो अगर अब आप समझ गए ए बी सी कहां से आता है। ठीक है, तो ए बी सी का मान यहाँ पे रखेंगे, और ये जो मान आएगा ये डी से कैसा आएगा, डी के बराबर आता है, मतलब 0 आता है। ठीक है, 0 आता है इसका मान, डी के बराबर 0 आता है। ये जो b² - 4ac का मान 0 आता है। यदि d बराबर 0 आता है, तब प्रकृति जो होती है कैसी होती है, जो वास्तविक और समान मूल होंगे। जो द्विघात समीकरण इसकी प्रकृति आपकी कैसी होगी, मूल कैसे होंगे, उसके वास्तविक होंगे और समान होंगे। ठीक है, दो मूल आएंगे तो समान आएंगे, यहां तक समझिएगा। इसके बाद यदि आपका d से बड़ा होता है, ये b² - 4ac बड़ा होता है, ठीक है, तो आपका आता है अर्थात धनात्मक होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, जो d का मान है 0 से ज्यादा, यहाँ पे तो d का मान 0 आता है। तो 0 आता है तो दो मूल उसके होते हैं, और समान मूल होते हैं, और दो वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है, दो वास्तविक और समान मूल होते हैं यदि d का मान यानी कि b² - 4ac का मान 0 होता है तब। यदि d का मान यानी कि b² - 4ac का मान 0 से अधिक होता है या धनात्मक होता है, कह सकते हैं। ठीक है, 0 से अधिक जब होगा जब धनात्मक होगा। ठीक है, तो धनात्मक होता है तब इसके जो मूल है कैसे होते हैं, वास्तविक और असमान मूल होते हैं। ठीक है, वास्तविक और असमान मूल होते हैं बच्चों। ठीक है, वास्तविक और समान नहीं, यहाँ पे असमान।
ठीक है। वास्तविक और असमान मूल होते हैं यदि डी का मान 0 से भी छोटा होता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होता है तो मूलों का कोई अस्तित्व होता ही नहीं है और इनका कोई मूल नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे असमान है। ठीक है, तो जो 0 से ज्यादा अगर डी का मान आता है, धनात्मक आता है, तो मूल उसके प्रकृति कैसी होती है, उसकी वास्तविक और असमान मूल होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे, समझ गए ना। चलिए, तो मैं आपको अब यहाँ पे लेके आने वाला हूँ, आपको अभी आप देखेंगे 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1। बच्चों, आपका पहला प्रश्न है 2x² माइनस 3x प्लस 5। क्या करना है आपको, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति कैसी है इनकी, और मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे हमने आपको पहले ही अभी बता चुके हैं कि आपको पहले ये प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको मालूम है ना क्या है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है आपका, होता है। जब 4ac होता है तो आपको क्या करना है, आप इससे तुलना कर सकते हैं। ये इसका जो मानक रूप अभी मैं पहले बता चुका हूँ आपका, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। तो ये देखिए x² ही है, इधर भी x² है, तो मतलब एक ही बात, a का मान कितना हो जाएगा 2। a बराबर आपका यहाँ पे लिख सकते हैं आप, a बराबर आपका 2 हो जाएगा, b माइनस b बराबर माइनस का 3 है, c बराबर आपका हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब आप इसमें इसके मान रख दीजिएगा। चलिए, तो d बराबर हो जाएगा b² मतलब माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 गुना 1 गुना में होता है 2 है, c कितना है 5, तो d बराबर आपका आ जाता है 9 प्लस का हो जाता है माइनस का 4 गुना 8 पंजे 40 हो जाता है, तो d बराबर आपका आता है फिर 40 से आपका 9 निकलता है माइनस का 30 बनाता है, यानी कि ऋणात्मक आता है। कैसा आता है, ऋणात्मक आता है, आता है। और जब ऋणात्मक आता है तो उन मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, वास्तविक मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो आप लिख सकते हो, अतः दिए गए समीकरण के, अतः दिए गए समीकरण का अस्तित्व नहीं। ठीक है, अतः दिए गए समीकरण का, ये जो समीकरण दे रखा है इसका अस्तित्व नहीं है आपका। ठीक है, यहीं पे आपका हो जाता है, क्योंकि अगर अस्तित्व होता है ना, मूलों की प्रकृति है, अस्तित्व हो तो उन्हें निकालिए, ज्ञात करिए। यहाँ पे तो अस्तित्व है ही नहीं, कोई मूल है ही नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये आप इसको समझ सकते हैं, कोई मूल इसका नहीं। ठीक है, अगला देखिए। तो आपका अगला प्रश्न है बेटा, सभी लोग देखेंगे। ठीक है, क्या है कि 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आपका है। तो मानक रूप के हिसाब से आप उससे तुलना कर सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कर दीजिएगा। तो आप अब इसमें अब नहीं लिखना मुझे, ठीक है, आप सीधा कर देता हूँ। तो a का मान आपका 3 है, b का मान आपका हो जाएगा माइनस का 4 रूट 3 हो जाएगा, c का मान आपका हो जाता है 4, ये होता है। अब देखिए, पहले तो हमें अस्तित्व पता करना है ना, अस्तित्व ज्ञात करना है कि है या नहीं है। अगर है तो हम निकालेंगे मूलों को। ठीक है, चलिए, तो आपका वही d बराबर b² माइनस 4ac से कर दीजिएगा। तो b² मतलब माइनस का 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 3 गुने 4। कैसे, देखिए भाई 4 तो ये है ही, कोई दिक्कत नहीं, a का मान 3 है और c का मान आपका 4 है। ठीक है, तो अब देखिएगा ये 4 है, ये 4 है और ये 4 रूट 3 है, इसका मतलब 4 है वो रूट 3 के गुना में होता है, ये आप समझ जाएंगे। ठीक है, गुना में होता है। अब वर्ग लगा है मतलब दोनों पे लगा है, तो 4 की देखिए -4 और गुना -4, भैया -4 की आपस में 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा आपका, हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो भैया ये तो आपका प्लस हो जाता है। चलिए, अब क्या होता है, रूट 3 है आपका, रूट 3 पे पावर 2 लगी है, स्क्वायर लगाओ, तो स्क्वायर
रूट हटेगा तो स्क्वायर भी कट जाएगा इधर, तो 3 बचता है। और उधर कितना होता था 16, तो 16 और 3 की गुणा आप करेंगे, 16 3 48 हो जाएगा। ठीक है, 48 हो जाएगा। अब इसका करिए 4 3 12 चौके 48, ये भी माइनस का 48। अब कितना आता है 0। ठीक है, कितना आता है 0 आता है आपका, 0 आता है। तो इसके दो वास्तविक अतः समीकरण के दो वास्तविक तथा समान ठीक है। देखिए अतः समीकरण के यह दो वास्तविक, यहां पे लिख देता हूं, अतः समीकरण के, ठीक है, अतः समीकरण के दो वास्तविक और समान मूल होंगे बेटा। अब मूल तो इसके हैं, अब हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है, तो आप जब ज्ञात करेंगे तो द्विघात सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, या गुणनखंड विधि से। तो चलिए हम द्विघात सूत्र से ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, यहीं पे करता हूँ। चलिए द्विघात सूत्र या धनाचार्य जी का है। ठीक है, धनाचार्य सूत्र भी कह सकते हैं। द्विघात सूत्र तो क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, कितना होता है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मान जो है आपको ये पता ही है, a का मान कितना है, b का c का कितना है। तो इसको आप यहाँ पे रख देंगे और क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखता हूँ, इधर एक बार तो लेता हूँ। चलिए माइनस का b है, माइनस का b है कितना, माइनस का 4√3 है। तो एक तो b के पास माइनस है ये, और एक माइनस का 4√3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस लगा हुआ है, लगा लो। b स्क्वायर कितना भाई, फिर से b स्क्वायर आ गया, तो माइनस का 4√3 है, तो माइनस का 4√3 का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, माइनस का 4ac। ठीक है, 4 तो इसका है, बट्टे में 2a कर दो पूरी जोड़, 2a कितना है, 2 गुणे a का मान कितना बेटा आपका 3 है, समझ रहे हो, 3 है, तो ये आपका हो जाए। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या करना है, इसे आप हल करिएगा। इसे इधर हल कर देता हूं मैं आपको। देखिए तो क्या करेंगे आप भाई, आपका माइनस माइनस है, ये एक अंदर माइनस है, हाँ 4 प्लस हो जाएगा, यानी कि 4√3 ही हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस लगा दीजिएगा। क्या करना है आपको, देखिए इसका कितना आ जाता है आपको मालूम ही है, कितना आता है 48 है ना। देखिए 4 4 का 16 थी, 48 हो जाएगा। तो रूट में आपको यहाँ पे लिख लेना है 48 -48 बट्टे 2 गुणे 1 3। ठीक, 3 है आपको, 3 है, कितने का है क्या, 3 है। देखिए तो आपको क्या करना है बेटा, इसमें 48 से 48 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 0 बचेगा 0। 4√3 प्लस माइनस 0 बट्टे में 6 बचेगा है ना। अब 6 बचता है, तो आप क्या करेंगे भाई, 0 जोड़ेंगे या घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 0 जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे कितना बचता है, अब इसे देखिएगा, 2 से ये कट सकता है, 2 2 में 4, 2 3 6 कट जाएगा ना। तो ऊपर कितना बचता है आपका, इधर लिख लेता हूँ, 2√3 बट्टे में 3, समझ रहे हैं, इतना आपका बचता है। अब इतना बचता है तो आप क्या करेंगे, अब ये जो 3 है ये 2 बार रूट में लिखा जा सकता है। कितनी बार लिखा जा सकता है, 2 बार रूट में, है ना। तो हम लिख लेते हैं, चलिए इधर लिख लेता हूँ। तो 2√3 तो ऊपर है, बट्टे में √3 और पूरा √3, इससे ये कट जाएगा, कटेगा, कितना आ जाएगा भाई, √3 से √3, तो 2 बट्टे में √3 हो ही जाएगा आपका, 2 बट्टे √3 हो जाएगा। अब हमने आपको क्या बताया भाई, जब 0 आता है, d बराबर आपका ये 0 है, तो जब 0 आता है तो 2 बराबर मूल होते हैं, समान मूल होते हैं, तो ये कौन हो जाएगा, ये यहाँ पे लिख सकते हो और करके
यहाँ पे आप लिख सकते हो 2√3 बटे √3 इंटू √3, जिससे कट जाएगा 2 बटे √3। ठीक है, ये आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि आप आ जाएगा 2 बटे √3 कामा 2 बटे √3। आपके यही दो बराबर मूल हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग, सभी लोग समझ गए। चलिए, तो ऐसे आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं बेटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब वही आपको इसमें भी करना है बेटा। सभी लोगों को क्या करना है कि पहले आपको विविक्त कर निकाल लेना है, यानी कि d बराबर b² माइनस 4ac का मान निकाल लेना है। अब d का मान यदि 0 से ज्यादा है तो अलग अलग मूल होंगे, बराबर है तो समान मूल होंगे, अगर कम है यानी कि ऋणात्मक है तो कोई मूल नहीं होगा। चलिए, तो a का मान आप समझ गए, ये वाला होता है। b का मान ये होता है -6 होता है। ठीक है, ये इसके पास है जो माइनस में। ठीक है, c का मान आपका माइनस का तो 3 होता है। ठीक है, ये आपका यहाँ तक होता है बच्चों। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वही लगा देना है d बराबर b² माइनस 4ac। तो b कितना है आपका -6 है, -6² माइनस का 4 गुना a का मान 2 है, c का मान 3 है। तो 6 संगे 6 का भाई माइनस का 6 है और गुना -6 करोगे तो 6 संगे 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 6 संगे 36 कर देना है -4 दूने 8 3 24, आपका 6 से 4 निकल जाएगा, 2 बचेगा, 1 12 बचता है। यानी कि d बराबर आपका आता है, d का मान जो है आपका वो आता है 0 से बड़ा। ठीक है, 0 से बड़ा आता है, d का मान आपका 12 आता है। ठीक है, तो 0 से बड़ा है, अर्थात दिए गए समीकरण का के इसका दो असमान मूल होंगे। ठीक है, आपका जो d है वो 0 से बड़ा है तो इसके अतः इसके दो वास्तविक एवं असमान मूल होंगे। ठीक है, 2 वास्तविक एवं असमान मूल होंगे। ठीक है, चलिए क्या करना है आपको, वही फार्मूला लिखना है आपको, माइनस का b इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बट्टे 2a। ठीक, चलिए इधर कर लेते। तो आपका माइनस का b कितना है, माइनस का b आपका है -6। तो भाई एक तो b के पास माइनस था, एक तो और एक 6 के पास माइनस है, तो ऐसे आ जाएगा प्लस माइनस रूट में आपका क्या है, आपका है b² मतलब 6² माइनस का 6² माइनस का 4, a का मान आपका 2 है, गुना में 2 लिख देंगे, गुना में c का मान आपका 3 है, बट्टे में आप 2a कर लेंगे। ठीक है, 2a कर लेंगे तो 6 है, जब ये 6 है तो इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 6 प्लस माइनस आपका आ जाएगा इधर रूट में, 6 संगे 36 माइनस 4 दूने 8 है 24 बट्टे 2a का मान आपका 2 ही है। ठीक है, चलिए तो आपका हो जाएगा भाई माइनस का 6 और प्लस माइनस 36 से आप निकाल दीजिएगा 24 को, तो आपका कितना 12 बचेगा ना, बट्टे 4 को यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस 12 को आप क्या करोगे भैया, आपको क्या करना है, इसको रूट से गुणनखंड कर लेंगे इसके, तभी रूट से बाहर आएगा। ये कैसे आएगा, 12 है ना, तो 12 आएगा तो 2 छंगे 12, 2 3 6। भाई देखिए जिसका जोड़ा बनता है वो रूट से बाहर आ जाता है, यानी कि 2 बाहर आ जाएगा और 3 अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे आप ऐसे लिख लीजिएगा 2√3। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। और एक बार क्योंकि 2 मूल है तो और लिख देंगे -6 प्लस माइनस 2√3 बट्टे 4, ऐसे कर सकते हैं आप, या एक बार माइनस लेना पड़ेगा, एक बार प्लस लेना पड़ेगा, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आप करिएगा, माइनस का 6 है भाई, तो माइनस का 6 यहाँ पे
यूँ आपको ये थोड़ा कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 6 है, माइनस का 6, आप प्लस चिन्ह ले लीजिएगा इधर, आपका +2 √3/4 आएगा आपका, और यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा ना, तो -6, यहाँ पे माइनस ही ले लीजिएगा, 2√3/4 ये आपका। तो आपको इसमें देखिएगा भैया क्या करना है, -6, लेकिन ये -6, तो -6 आप ये देखिएगा यहाँ पे प्लस का 6 होगा भैया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं लिखेंगे आप, ये नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे, और ये भी नहीं लिखेंगे सर, तो ये भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये नहीं लिखेंगे क्योंकि भाई यहाँ साफ साफ आपका दिख रहा है, एक तो माइनस है ये वाला बी के पास, और ये 6 है ना, तो इस वजह से ये माइनस माइनस यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा, ये चिन्ह लगता चला जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है भाई, आपको करना है यहाँ पे देखिए ये 2 है, ये पूरा एक पेयर है, एक जोड़ा है, तो इससे आपको कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है इससे, तो 2 कॉमन लेंगे आप, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 3 + √3/4, अब 4 का 2 एकम तो 2 दूनी 4, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा यहाँ पे 2 कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 2 कॉमन ले लिया प्लस का ही, तो 2 × 6 और -√3/4, तो 2 एकम तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बचता है फिर √3 + 3 लिख दो, ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। और आपको ये इधर लिख देना है √3 - 3/2, ठीक है। ये आपका ये 2 आपके ये आपका यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाई ये 2 असमान मूल हो गए ना आपके, ये इसमें देखिए +3 जोड़ा जा रहा है, इसमें घटाया जा रहा है, तो ये बराबर नहीं है, ठीक है। दिखने में लग रहा है एक जैसे, लेकिन ये असमान है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ये आपके 2 मूल हो जाएंगे, आप लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका 3 पार्ट है, तो तीनों मैंने आपको इस वीडियो में करा दिए हैं बच्चों। अगले वीडियो में हम मिल रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।